दल बदलू विभीषण। हजारों साल पहले अपने भाई को किसी ने छोड़ा, राम जी के लिए छोड़ा, अपना खून छोड़ा, अपना भाई छोड़ा, अपनी लंका छोड़ी और दुश्मन के पैर पकड़ लिए। विभीषण, दल बदलू आज भी भारत में गाली की तरह इस्तेमाल किया जाता है। लव जिहाद सब बकवास ये लोग करते रहते है। बीजेपी वाले। ऐसा ऐसा कुछ नहीं देखिए होता कि बीजेपी क्या करती है आप, और मेरा ये मानना है कि बीजेपी एक गुंडों की पार्टी है, अनपढ़ गुंडों की पार्टी है। वो सिर्फ गुंडागर्दी करते हैं और पेट्रनेज देते हैं गुंडों को। जिन लोगों ने दिल्ली के मुख्यमंत्री के घर पे अटैक किया, बहुत कोर्ट के प्रेशर के बाद, शोर शराबे के बाद पकड़ा, 4 दिन बाद छोड़ दिया, जेल से रिहा होने के बाद वो सारे लोग सबसे पहले बीजेपी के हेडक्वार्टर्स में गए। हजारों साल पहले एक आदमी ने अपने भाई को छोड़ा, अपना खून छोड़ा, अपनी लंका छोड़ी और दुश्मन के पैर पकड़ लिए। रावण ने कहा कुल कलंक, गद्दार। और आज हजारों साल के बाद भी जब कोई व्यक्ति अपनी पार्टी छोड़ता है, दूसरी पार्टी में जाता है, तो हम उसे क्या कहते हैं? विभीषण, गाली की तरह। 24 अप्रैल 2026 राघव चड्ढा ने आम आदमी पार्टी को छोड़ दिया और अपने 7 राज्यसभा के सांसदों के साथ बीजेपी में मर्ज हो गए। आम आदमी पार्टी ने इसे ऑपरेशन लोटस कहा, बीजेपी ने कहा कि स्वैच्छिक निर्णय है। जनता ने वही कहा जो हजारों साल से कह रही है, दल बदलू विभीषण, घर का भेदी लंका ढाए। आज इस पूरे के पूरे प्रकरण को तोड़ेंगे और देखेंगे कैसे ये सिर्फ पॉलिटिक्स नहीं है, इसमें साइकोलॉजी है, न्यूरोसाइंस है, फिलॉसफी है और भी बहुत कुछ। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। राघव चड्ढा आम आदमी पार्टी के सबसे चमकते चेहरों में से एक। 24 तारीख को उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और बताया कि आम आदमी पार्टी के राज्यसभा के 2/3 सदस्य अब बीजेपी में मर्ज हो रहे हैं। उनके साथ थे संदीप पाठक, अशोक मित्तल, टोटल 7 सांसद हैं। हरभजन सिंह भी उसमें शामिल हैं। अब वो आम आदमी छोड़ करके बीजेपी की गोद में जाकर के बैठ गए हैं। आज हम एक ऐसे मोड़ पर खड़े हैं कि हमारे पास सिर्फ दो ही ऑप्शंस थे, दो विकल्प थे। या तो हम राजनीति छोड़ दें और पिछले 15-16 साल जो हमने सार्वजनिक जीवन में काम किया उसे त्याग दें, या फिर हम अपने अनुभव को, अपनी स्किल्स को, अपनी पूरी ऊर्जा और एनर्जी को लेकर पॉजिटिव पॉलिटिक्स करें। इसीलिए हमने ये डिसाइड किया दैट वी, द 2/3 members of parliament of the belonging to the Aam Aadmi Party in Rajya Sabha, exercise the provisions of the Constitution of India and merge ourselves with the BJP. हम बीजेपी में विलय करते हैं। राघव ने कहा कि माई ओन पार्टी साइलेंस्ड मी, आई वॉज राइट मैन इन द रॉन्ग पार्टी। उन्होंने पीएम मोदी की तारीफ की और आम आदमी पार्टी की लीडरशिप पर भी निशाना साधा, कहा कि पार्टी अब कोर वैल्यू से भटक गई है। आम आदमी पार्टी ने जवाब दिया, कहा कि ऑपरेशन लोटस है, बीजेपी ने तोड़ा है, खरीदा है। द हिंदू की रिपोर्टिंग के मुताबिक इससे पहले भी आम आदमी पार्टी ने राघव को राज्यसभा में डेप्यूटी लीडर के पद से हटा दिया था। महीनों से इंटरनल फ्रिक्शन चल रही थी, तो ये रिबेलियन स्पॉन्टेनियस नहीं थी। बहुत सारे लोगों ने इस चीज को प्रेडिक्ट कर लिया था। यहाँ तक कि आप पिछले कुछ दिनों में जो राघव चड्ढा की जेनजी वाली रील देख रहे हैं कि हमारे राघव चड्ढा ने तो एयरपोर्ट पर 10 रुपए का समोसा बिकवा दिया, ये सभी शायद उसी प्रकरण का हिस्सा था कि जब राघव बीजेपी ज्वाइन करें तो समाज से उतना उतना रिटेलिएशन ना आए। बहरहाल हम चलते हैं अपने फिलॉसफी की तरफ कि दल बदलू गाली क्यों है। आज सैटरडे है, मतलब कि वर्कशॉप का डे है। जो वर्कशॉप बची नहीं है, केवल ये बचा है कि आपको पुराने रिकॉर्डिंग्स भी मिल जाएंगी और आगे आने वाली रिकॉर्डिंग्स भी मिल जाएंगी। हम लाइव मिलेंगे, क्वेश्चन आंसर डिस्कस करेंगे। आज का टॉपिक है केवल और केवल मैस्टरबेशन। लिंक यहाँ है नीचे है, जाकर के ज्वाइन कर लीजिए। शाम को मिलेंगे 5 बजे लाइव। आज की वीडियो से अगर कोई एक पर्टिकुलर स्टेटमेंट, एक पर्टिकुलर आइडिया जो मैं लोगों तक पहुंचाना चाहूंगा, दैट विल बी कि किस तरीके से कि भारत में आज के समय में राम से बड़ी फिगर तो कोई नहीं है। और कोई व्यक्ति अगर रावण का साथ छोड़ करके राम की शरण में आ रहा है तो उसके तो गुणगान होने चाहिए थे। भारत के अंदर में बहुत बच्चे होने चाहिए थे जिनका नाम विभीषण होना चाहिए था, क्योंकि वो रावण का साथ छोड़ करके राम के शरण में आए थे। तो कितने सारे बच्चों का नाम विभीषण होना चाहिए, लेकिन क्या एक भी बालक का नाम विभीषण है? नहीं, क्योंकि हमारे लिए, एक आम इंसान के लिए जो कंडीशनिंग से फंसा पड़ा है, जो कि हम सभी हैं, इसके लिए राम और धर्म से ज्यादा महत्वपूर्ण है कबीलाई पंथी, कि ये हमारे कबीले का है कि किसी दूसरे के कबीले का। कोई व्यक्ति राम की शरण में आ गया, इस बात से भी समाज में उस व्यक्ति के प्रति एक्सेप्टेंस नहीं आया। एक्सेप्टेंस तो क्या आएगा, हम बाकायदगी से शब्द इस्तेमाल करते हैं कि घर का भेदी लंका ढाए। तो ये बस इस बात का प्रूफ है कि हमारे लिए अस वर्सेस देम कितना ज्यादा मायने रखता है। कि दल बदलू गाली क्यों है? वेल, इंसान फंडामेंटली एक ट्राइबल एनिमल है। मैं ये बात फील गुड फिलॉसफी की तरह नहीं बोल रहा हूँ। इट्स अ हार्ड कोर इवोल्यूशनरी प्रिंसिपल। वेल, इवोल्यूशनरी से ज्यादा इट्स एन एंथ्रोपोलॉजिकल प्रिंसिपल। हमारा ब्रेन लगभग लगभग 3 लाख साल पहले एक
आज वाली शक्ल में आया। हम लोग छोटे-छोटे ग्रुप्स में रहते थे, ये ग्रुप 50 से 150 के होते थे। उस ज़माने में अगर तुम अपना ग्रुप छोड़ देते थे, तो तुम्हारे सर्वाइव करने के चांसेस ऑलमोस्ट ज़ीरो हैं। ग्रुप ही तुम्हारी सेफ्टी था, तुम्हारा फूड था, तुम्हारी आइडेंटिटी था। इसलिए हमारे दिमाग में एक डीप सीटेड प्रोग्राम बैठ गया है कि जो ग्रुप छोड़े, वो खतरनाक है। रॉबिन डनबार, जिन्होंने फेमस द डनबार नंबर दिया कि इंसान रफली 150 लोगों से ही मीनिंगफुल रिलेशनशिप रख पाता है। उन्होंने बताया कि हमारी सोशल ब्रेन हाइपोथेसिस यही कहती है कि हमारा ब्रेन इसलिए इवॉल्व हुआ है ताकि हम कॉम्प्लेक्स सोशल अलायंसेस को ट्रैक कर सकें। कौन हमारी तरफ है, कौन नहीं। ये कैलकुलेशन हमारा ब्रेन 24/7 करता रहता है। जब कोई इंसान पार्टी बदल लेता है तो हमारा दिमाग उसे ट्रेटर की कैटेगरी में डाल देता है। ये ऑटोमेटिक है, कॉन्शियस डिसीजन नहीं है। और ये वही प्रोग्राम है जो हमारे ब्रेन में 3 लाख साल पहले इंस्टॉल किया गया था। इसलिए हम दल बदलू शब्द को गाली की तरह इस्तेमाल करते हैं। ये सिर्फ एक पॉलिटिकल कमेंट्री नहीं है, ये हमारे प्रिमिटिव ब्रेन का अलार्म सिस्टम है जो बोल रहा है कि वार्निंग, दिस पर्सन कैन नॉट बी ट्रस्टेड। ਇਹ 6-7 ਜਾਣੇ ਜਿਹੜੇ ਗਏ ਨੇ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਇਹ ਗਦਾਰ ਨੇ, ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਗਦਾਰ ਨੇ। ਬੈਠਿਆਂ ਬਿਠਾਇਆਂ ਨੂੰ ਗੱਦੀਆਂ ਮਿਲ ਗਈਆਂ, ਵੋਟਾਂ ਤਾਂ ਮੰਗਣੀਆਂ ਨਹੀਂ ਪਈਆਂ ਜੀ। ਇਹ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਬਚਾਉਣ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਗਏ ਨੇ। ਹੋਣਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਉੱਧਰ ਵੀ ਕੱਖ नहीं। वैसे बीजेपी को तो आप वॉशिंग मशीन के नाम से जानते हैं। अलाउ मी टू एक्सप्लेन। द इंडियन एक्सप्रेस ने अप्रैल 2024 में एक डिटेल्ड इन्वेस्टिगेशन पब्लिश की थी। इसे किया था दीप्तिमन तिवारी ने। इसका टाइटल था कि सिंस 2014 25 ऑपोजिशन लीडर्स फेसिंग करप्शन प्रोब्स क्रॉस्ड ओवर बीजेपी, 23 ऑफ देम गॉट रिप्राइव्ड। कि अगर आपके दामन पे किसी भी तरीके का दाग है तो लीजिए बीजेपी वॉशिंग डिटर्जेंट। हमारी वॉशिंग मशीन भी आती है, इसमें डालिए, आपके पुराने सारे पाप धुल जाएंगे। आज तक वो रकम नहीं बनी, मैं साफ तौर पे कहना चाहता हूं, आज तक वो रकम नहीं बनी और वो शख्स पैदा नहीं हुआ जो राघव चड्ढा को, आम आदमी पार्टी को या अरविंद केजरीवाल को खरीद ले। मैं साफ तौर पे अपने विरोधियों को कहना चाहता हूं। ये नंबर फिर से एक बार पढ़िए, 25 में से 23 यानी 92%। ये कोइंसिडेंस तो नहीं हो सकता। इन 25 नेताओं का ब्रेकडाउन कुछ इस तरीके से है। 10 कांग्रेस से आए, 4 एनसीपी और शिवसेना से, 3 टीएमसी से, 2 टीडीपी से और एक एसपी और वाईएसआरसीपी से। यानी हर मेजर ऑपोजिशन पार्टी के लोग आए और सबका एक ही पैटर्न, वॉशिंग मशीन में डालिए, छवि धुल करके साफ। इन्वेस्टिगेशन में सामने आया कि हेमंत बिस्व शर्मा जो कि कांग्रेस में थे, शारदा चिट फंड स्कैम में सीबीआई की नजर में थे, बीजेपी में आए, आसाम के चीफ मिनिस्टर बन गए और केस की कोई खबर नहीं। अजीत पवार महाराष्ट्र इरिगेशन स्कैम में इकोनॉमिक ऑफेंस विंग की जांच चल रही थी, बीजेपी अलायंस में आए, केस क्लोज। अशोक चौहान आदर्श स्कैम के अंदर में ईडी की इंक्वायरी बैठी हुई थी, कांग्रेस छोड़ी, बीजेपी ज्वाइन की, प्रोब स्टॉल हो गई। शुभेंदु अधिकारी नारदा स्टिंग ऑपरेशन में नाम था, टीएमसी छोड़कर बीजेपी में आए, इन्वेस्टिगेशन अब ठंडी ही पड़ी हुई है। और द इंडियन एक्सप्रेस के मुताबिक इस इन्वेस्टिगेशन में 30 केस फॉर्मली क्लोज हुए, 20 स्टॉल हो गए, यानी न बंद हुए और आगे भी नहीं बढ़े। लाइव मिनट ने इस डेटा को साइड करते हुए लिखा कि यह है एक सैफ्रॉन शील्ड, बीजेपी में आओ, हु डिफेक्टेड द बीजेपी सिंस 2014। तो अगर ये पैटर्न 2024 तक 25 लोगों के साथ हुआ तो 2026 में राघव चड्ढा और बाकी 6 सांसदों का बीजेपी में जाना क्या सिग्नल देता है? और क्या आपने ध्यान दिया कि राघव चड्ढा ने कभी ये नहीं कहा कि मैं आम आदमी पार्टी छोड़ करके बीजेपी में जा रहा हूं। उन्होंने कहा कि हम 2/3 लोग छोड़ रहे हैं। ये 2/3 का ये आ कहां से रहा है 2/3? तो ये है एंटी डिफेक्शन लॉ। तो भारत ने 1985 में 52nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट लेकर के आया, एंटी डिफेक्शन लॉ। इसका सिंपल मतलब था कि अगर कोई विधायक, कोई संसद अपनी पार्टी छोड़ करके दूसरी पार्टी में जाता है तो उसकी सदस्यता ही खत्म कर दी जाएगी। लेकिन इस लॉ में एक लूपहोल था कि अगर किसी पार्टी के 2/3 मेंबर्स एक साथ मर्ज करें दूसरी पार्टी में तो ये डिफेक्शन नहीं माना जाएगा। और एग्जैक्टली राघव चड्ढा ने किया कि आम आदमी पार्टी में से 10 में से 7 राज्यसभा के सांसद जो 2/3 से ज्यादा है को लेकर के बीजेपी में मर्ज हो गए। टेक्निकली लीगल है, लेकिन क्या मॉरल है ये आपको डिसाइड करना पड़ेगा। ये लूप होल पहले भी यूज हुआ है। 2019 में गोवा में कांग्रेस में 10 में से 10 एमएलए बीजेपी के अंदर में मर्ज हो गए। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने कहा कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में, हाउएवर गुड अ कॉन्स्टिट्यूशन में बी, इफ दोज हु आर इम्प्लीमेंटिंग आर नॉट गुड इट विल प्रूव टू बी बैड। शायद वही चल रहा है। शायद कुछ आम आदमी सपोर्टर्स को ये बिट्रेयल बहुत बुरा फील हो रहा होगा, लेकिन क्या आपको मालूम है कि जो फीलिंग सड़ा हुआ खाना देखने पर आती है वो सेम फीलिंग बिट्रेयल से भी आती है। हमारा ब्रेन फिजिकल डिस्गस्ट और मॉरल डिस्गस्ट में अंतर ही नहीं कर पाता है। यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन में तानिया सिंगर और उनकी टीम ने 2004 में एक लैंडमार्क स्टडी की। उन्होंने पार्टिसिपेंट्स को इकोनॉमिक ट्रस्ट गेम्स खिलाए जहां एक दूसरे पर ट्रस्ट करके पैसा इन्वेस्ट करना होता था। जब एक प्लेयर ने दूसरे प्लेयर को धोखा दिया तो जिसने धोखा खाया था, जब उसके ब्रेन को स्कैन करके देखा गया तो उसके ब्रेन के केवल वही पार्ट लाइट अप हो रहे थे जो कि फिजिकल पेन में एक्टिव होते हैं। मतलब बिट्रेयल में लिटरली दर्द होता है। ये मेटाफर नहीं है, ये न्यूरो साइंस है। इससे मिलते जुलते एक्सपेरिमेंट के अंदर में जब
आप अपनी पार्टी के लोगों को, मतलब कि आपके कबीले के लोगों को इलेक्ट्रिक शॉक देने को कहा जाए तो आप कम इलेक्ट्रिक शॉक देते हैं, लेकिन जैसे ही दूसरे लोग जिनसे आप एग्री नहीं करते हैं, डेमोक्रेट वर्सेस रिपब्लिकन्स, या भारत के अंदर में बीजेपी वर्सेस कांग्रेस, तो अगर बीजेपी के लोगों को, जो कि दूसरे के बारे में केवल ये जानते हैं कि ये दूसरी पार्टी को समर्थन देता है, तो मैं इस व्यक्ति को ज्यादा तगड़ा इलेक्ट्रिक शॉक देने की क्षमता रखता हूं। और इस वक्त अगर मेरे दिमाग को स्कैन किया जाएगा तो मेरे दिमाग में एम्पैथी का एरिया कम एक्टिवेट होगा और रिवॉर्ड का एरिया ज्यादा एक्टिवेट होगा। मतलब हमारा ब्रेन गद्दार को पनिशमेंट देते हुए खुश फील करता है। इसलिए अगर किसी नेता ने पार्टी को बदला और उसके साथ अगर गलती से बुरा हुआ तो लोग कहेंगे कि ये तो उसके कर्मों का फल है और अच्छा फील करेंगे। इकोनॉमिक्स में एक कॉन्सेप्ट है बिट्रेयल अवर्जन। मानिए कि आप कश्मीर घूमने गए हुए हैं, एक छोटी सी कश्ती में बैठे हुए हैं, कैनू में बैठे हुए हैं, पीछे से एक और कैनू आती है और आपको टक्कर मारती है जोर से, और आप गुस्से में आग बबूला तमतमाए हुए पीछे जोर से देखते हैं कि आज तो मैं इसको छोड़ूंगा नहीं, और देखते हैं तो क्या पाते हैं कि कैनू में, छोटी सी कश्ती में कोई बैठा ही नहीं है। वो बस पानी के बहाव से आई और आपकी कैनू को, आपकी कश्ती को टक्कर मार दिया उसने। आपका गुस्सा उसी ठंडे पानी की तरह शांत हो जाएगा जिसमें आपकी कश्ती चल रही है। यहाँ क्या हुआ कि हमें गुस्सा टक्कर का नहीं आता है, हमें गुस्सा इंटेंशन का आता है। यही रीजन है कि जब नेता कोई अपनी मर्जी से पार्टी बदलता है तो यहाँ इंटेंशन एग्जिस्ट करती है, तो लोगों में गुस्सा और भी ज्यादा फूटता है इस पॉलिटिकल डिसएग्रीमेंट को लेकर के। वैसे गेम थ्योरी तो यही कहती है कि भाई लो ट्रस्ट सोसाइटी के अंदर में अपॉर्चुनिस्टिक होने से आपके जिंदा बचे रहने की, कुछ कर सकने की संभावना जो है वो बढ़ जाती है। तो अगर राघव चड्ढा जैसे लोग बीजेपी को ज्वाइन करते हैं तो आम आदमी पार्टी के सपोर्टर जो है पुराने स्टेटमेंट्स वीडियो निकालने की कोशिश करेंगे कि ये बंदा तो भैया हमेशा से अपॉर्चुनिस्टिक था, और बीजेपी सपोर्टर वो स्टेटमेंट ढूंढने की कोशिश करेंगे यहाँ से ये लगे कि बंदा सेंसिबल था, बस गलत पार्टी में फंस गया था। दोनों के दोनों पार्टी के लोग केवल और केवल अपने एविडेंसेस को ढूंढने निकल जाते हैं, जो कि केवल कंफर्मेशन बायस है। तो आज की वीडियो को यहीं समाप्त करेंगे। अगली बार तक के लिए अपना ख्याल रखें। बाय बाय।